हाँ नमस्कार बेटा। उत्कर्ष क्लासेस सीनियर सेकेंडरी हिंडौन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत। और हम बेटा आज आपको जो टॉपिक चल रहा है हमारा, पिछली वीडियो में हमने रियो डी जेनेरो सम्मेलन है जो ब्राज़ील में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था भैया? 1992 में हुआ था। उसके संदर्भ में जानकारी उपलब्ध की। और ये जो सम्मेलन जून 1992 में हुआ था, इसमें यही है कि जो देश हैं वो अपने संसाधनों का संरक्षण करें। और यानी पृथ्वी जो सम्मेलन है उसमें यानी जो गैसों का उत्सर्जन है, यानी जो पर्यावरण प्रदूषण को फैलाया जा रहा है, उस पर रोकथाम होनी चाहिए। ऐसा मसौदा तैयार किया जाना चाहिए जिससे जो विश्व है वो लंबे समय तक अपने अस्तित्व में रह सके। विश्व में जो अनेक प्रकार की जो यानी आपदाएं आ रही हैं उनको रोकने के लिए यानी भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए। और विषैली जो गैसों का उत्सर्जन कम से कम किया जाना चाहिए। इसमें हमारा जो भारत देश है वह बहुत ही अपना अहम योगदान देता है। आपने कुछ समय पहले भी सुना होगा, माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यानी थैली वगैरह होती हैं उनको कम से कम उपयोग में लेने का आह्वान किया था। इनको कम से कम जलाएं और आपको बताया रासायन, क्योंकि इनसे विषैली गैसें निकलती हैं जो हमारे वायुमंडल को क्या कर देती हैं? दूषित करती हैं। ओजोन परत में क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे कौन कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये विषैली गैस हैं बेटा तो इनसे कम से कम ये वायुमंडल में फैलें जिससे ओजोन परत का जो क्षरण है वो न होवे। आगे देखो बेटा, फिर एजेंडा 21 सूत्री कार्यक्रम भी तैयार किया गया था। कौन सा कार्यक्रम? एजेंडा जो 21 सूत्री कार्यक्रम, यानी एजेंडा 21 सूत्री जो कार्यक्रम है वह जो भारत के अंतर्गत या विश्व के विभिन्न देशों के अंतर्गत जो निकाय हैं, पंचायत राज संस्थाएं हैं, तो देश, राज्य, फिर उसके बाद में जिला के बाद में तहसील से बाद में पंचायत के बाद में ग्राम स्तर पर इस पर अमल लिया जाना चाहिए। अमल किया जाना अति आवश्यक है, तभी हम जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण को क्या रख सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। आगे बात समझ में। अब मेरे बेटा आगे हमारा टॉपिक है संसाधन नियोजन। क्या बेटा? संसाधन नियोजन। आपको पता है भिन्न भैया कि संसाधन नियोजन होता क्या है। संसाधन की परिभाषा तो आपने समझ ली होगी, लेकिन नियोजन क्या है? नियोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लानिंग। नियोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? प्लानिंग। यानी किसी कार्यों को करने के लिए पूर्व में ही रणनीति तैयार कर लेना। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले से ही रणनीति बनाना। माना कि आप माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं, तो उससे पहले ही आपको वो रणनीति बनानी पड़ेगी। क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्या क्या बाधा आएंगी हैं, तो वो पहले से ही रणनीति तैयार करनी पड़ती है। उसके बाद में ही आप माउंट एवरेस्ट है उसको फतेह कर सकते हैं। ऐसे आपके परिवार के लोग हैं वो पिकनिक मनाने के लिए, क्या बेटा? पिकनिक मनाने के लिए किसी क्षेत्र विशेष में जाते हैं और वहाँ पर जाने से पहले ही 2, 3, 4 दिन पहले ही वो पूरी प्लानिंग की जाती है कि किस वाहन से चलेंगे हम और क्या क्या सामग्री साथ में, सहायक सामग्री हमारे लिए साथ में चाहिएगी, कितने दिन वहाँ पर ठहरना है तो उसके लिए जो खाद्य पदार्थ हैं वो कितने चाहिए, कितने जोड़ी कपड़े चाहिए हमारे पहनने के लिए, वहाँ पर ठहरने के लिए, वहाँ का वातावरण कैसा है, उसके साथ में किस प्रकार से हमको समायोजन होना है। तो ये पहले से ही पहले से ही यानी ये रणनीति तैयार
करनी पड़ती है। इसी को क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोजन। समझ गए मेरी बात? हाँ, ऐसे ही देख लो आप और अन्य उदाहरणों में कि आप अध्ययन कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपने एक योजनाबद्ध तरीक़ा से अध्ययन कार्य नहीं किया और आपने जो 6 विषय हैं उन 6 विषयों का या आपने कोई भी और अन्य कार्य है उसको भी करने के लिए एक योजना नहीं बनाई तो आप अपने कार्य में क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे। इसलिए आप एक रणनीति बनाएं, योजना बनाएं जिससे किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से किया जा सके। माना कि 6 विषय हैं, इन 6 विषयों के लिए अपन को 1-1 घंटा का अध्ययन कार्य होना चाहिए, तो 6 घंटे को किस प्रकार से विभाजित करें, कब कब कौन सी विषयों को पढ़ें तो ये कार्य नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पहले से ही क्या बनाना? योजना बनाना। किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही उस लक्ष्य के लिए क्या बनाना? योजना बनाना। जो पहलवान होते हैं अखाड़े में जाते हैं तो पहले से ही दांव पेचों का प्रयोग करते हैं दूसरे पहलवानों पर, पहले ही रणनीति बनाते हैं कि ये पहलवान कैसा है, इस पर कौन सा दांव मैं लगा सकूं जिससे इसको यानी इसको पराजित कर सकूं। तो ऐसे ही सभी कार्य हैं, उन कार्यों के माध्यम से ही आप अपना लक्ष्य है वो उसको क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बहन भैया? उसको नियोजन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है भैया? नियोजन के नाम से उसको जाना जाता है। देखो तो अब हमारे भारत देश में जो संसाधन हैं उनका संसाधन की आप परिभाषा आप जानते ही हैं, यानी ऐसे वस्तु पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं क्या करते हो? पूर्ति करते हो। ऐसे वस्तु पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं क्या करते हो बहन भैया? पूर्ति करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटाओ? उन्हें संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अब उन संसाधनों का किस प्रकार से नियोजन करें, किस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीका से, एक विवेकपूर्ण तरीके से उनका क्या करें? उपयोग करें, जिससे वो संसाधन हैं वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। उसके उपरांत हमारी आगामी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वो संसाधन उपलब्ध हो सकें। इसके बारे में इसके उपरांत ऐसी रणनीति भी बनाई जानी चाहिए कि जो संसाधन किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं उपलब्ध नहीं हैं और वहाँ उनकी आवश्यकता है और उन क्षेत्रों में जो संसाधन हैं वो आपके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं, उनकी आवश्यकता आपको है। तो संसाधनों का इस प्रकार से वितरण किया जाना चाहिए, समायोजन किया जाना चाहिए, जिससे वो सभी क्षेत्रों के लोगों को समान रूप से वितरित हो सकें, सबकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, सबकी आवश्यकताओं क्या किया जा सके? पूरा किया जा सके। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी वाले जो राज्य हैं, कौन से भैया? भारत के उत्तर पूर्वी वाले राज्य आप जानते होंगे मेरे बेटाओ। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, तो ऐसे जो ये राज्य हैं, इन राज्यों में यानी विभिन्न प्रकार के जो हस्त निर्मित वस्तु सामग्री बनाई जाती हैं। अनेक प्रकार की वस्तु सामग्रियों का संग्रहण किया जाता है, जड़ी बूटियों कंदमूल का भी संग्रहण किया जाता है। तो इन क्षेत्रों से ये जो संसाधन प्राप्त होते हैं इन्हें अन्य क्षेत्रों के लिए क्या उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे इनको भी प्राप्त हो सके। साथ में इनके क्षेत्रों में जो चीज़ उपलब्ध नहीं है, जो संसाधन उपलब्ध नहीं है, वह संसाधन उन क्षेत्रों से भी उनको प्राप्त किया जाना
प्राप्त कराया जाना चाहिए। आगे बात समझ में, आगे देखो, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक क्या है, सर्वमान्य रणनीति है। यानी जो संसाधन है, कौन से भैया, संसाधनों के जो विवेकपूर्ण, जो भी संसाधन हैं उनका विवेकपूर्ण उपयोग के लिए क्या, नियोजन एक क्या है, सर्वमान्य रणनीति है। जो भी संसाधन हैं उनका कैसा उपयोग होना चाहिए, विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। सूझबूझ तरीके से ही उन संसाधनों का क्या करें, आप उपयोग करें। वही क्या है, एक सर्वमान्य रणनीति के नाम से जानी जाती है। इसलिए जो भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक क्या है, विविधता, हमारे भारत देश में जो संसाधनों की जो उपलब्धता है उसमें भी क्या है, बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। बहुत अधिक क्या पाई जाती है बेटा, विविधता पाई जाती है। मेरे बेटा, हमारे देश में जो संसाधन हैं वो सभी जगह एक ही प्रकार के संसाधन पाए नहीं जाते हैं। कहीं पर जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो कहीं पर जो खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, जहाँ खनिज पदार्थ उपलब्ध ज़्यादा हैं वहाँ जल उपलब्ध नहीं है। जैसे पेट्रोलियम प्राकृतिक जो गैस जहाँ उपलब्ध है वहाँ जल की कमी है। ऐसे ही जहाँ यानी खनिज पदार्थों में जैसे सोना चांदी है उन क्षेत्रों में जो पाया जाता है या कोयला पाया जाता है वहाँ जल उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध नहीं है, जल उपलब्ध नहीं है। तो ये विपरीतता पाई जाती है। तो हमारे देश में जो संसाधन हैं उनमें क्या पाई जाती है, क्षेत्र विशेष के अनुसार भी विभिन्नता पाई जाती है। माना कि आपके इन क्षेत्रों में पूर्वी मैदानी वाला जो भाग है, पूर्वी जो प्रदेश है, पूर्वी राजस्थान प्रदेश है, यहाँ पर यानी जल की पर्याप्तता है लेकिन यहाँ खनिज तेलों की उपलब्धता नहीं है। खनिज तेलों क्या नहीं है, उपलब्धता नहीं है। तो इन क्षेत्रों में जो जल उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में, इसका उपयोग जिन क्षेत्रों में जल उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाना चाहिए। और जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खनिज तेल है उन क्षेत्रों से इन क्षेत्रों के लिए जहाँ पर जल की प्रचुरता है लेकिन खनिज तेलों की क्या है, अभावग्रस्तता है, तो उनके लिए ये उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यही क्या है, संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन। बहुत से जो क्षेत्र हैं वो सांस्कृतिक दृष्टि से कैसे हैं, बहुत ही बेहतर हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में यानी जल संसाधन है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ये कतई नहीं पाया जाता। तो अपन को क्या है, संसाधन नियोजन को अपनाया जाना चाहिए जिससे वो भी उन संसाधनों को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। आगे बात समझ में। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों क्या है भैया, उपलब्धता है, जहाँ संसाधनों क्या है, उपलब्धता है, उपलब्धता में बहुत अधिक क्या है, विविधता पाई जाती है। उपलब्धता में क्या पाई जाती है, बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, एक तरह के संसाधन मैंने आपको बता दिया। वो कुछ क्षेत्रों में तो यानी खनिज तेल पाया जाता है, खनिज तेल और कुछ क्षेत्रों में यानी प्राकृतिक संसाधनों के अंदर जल पाया जाता है, जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर सोना पाया जा रहा है तो वहाँ पर चांदी नहीं पाई, दूसरी जगह चांदी ज़्यादा पाई जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि संसाधनों की प्रचुरता है, एक तरफ तो जहाँ संसाधनों की प्रचुरता है परंतु इस तरह के संसाधनों की क्या है, कमी है। देखिए दोबारा से, हमारे भारत में ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों में की प्रचुरता है, एक तरह के संसाधन प्रचुरता है परंतु इस तरह के संसाधनों की क्या है, कमी है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में कैसे हैं, आत्मनिर्भर हैं। बहुत से ऐसे
प्रदेश भी हैं हमारे भारत में जो संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से कैसे हैं, आत्मनिर्भर हैं। संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से कैसे हैं, कैसे राज्य है वो, आत्मनिर्भर। कैसे राज्य हैं, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो संसाधनों की दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं। कैसे मेरे बहन भैया, जो संसाधनों की दृष्टि से कैसे हैं, आत्मनिर्भर हैं। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो संसाधनों की दृष्टि से कैसे हैं, आत्मनिर्भर हैं, वो दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। और कुछ ऐसे हैं जहां विभिन्न प्रकार के संसाधनों क्या है, कमी पाई जाती है। जबकि कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जहां संसाधनों की कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की क्या है, अत्यधिक कमी है। जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी है। जहाँ महत्वपूर्ण संसाधन क्या है, कमी है। अब मेरे बेटा, उत्तर का विशाल मैदान, कौन सा मैदान, उत्तर का उदाहरण पेश कर रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल। उत्तर का विशाल मैदान के बारे में जानते होंगे आप। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान को हम जानते होंगे, जो जल और मृदा द्वारा निर्मित है। तो मृदा संसाधन दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है ये। उत्तर भारत का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान, जल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो जल संसाधन और मृदा संसाधन बेहतर है। लेकिन इन क्षेत्रों में खनिज जो पदार्थ हैं उनकी क्या है, अनुपलब्धता है, यानी कमी है। कुछ महत्वपूर्ण जो संसाधन है इनकी क्या है, कमी है मेरे बेटा। और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ संसाधन दृष्टि वो कैसे हैं, वो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर भी हैं। कैसे हैं भैया, आत्मनिर्भर भी हैं। आगे देखिएगा, उदाहरण के रूप में झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड कौन कौन से मेरे बेटा, इसको मिटा देता हूं एक बार। देखो बहन भैया, लगातार जो गुरुजनों के द्वारा वीडियो आपको डाली जा रही है, इनको आप बार बार देखते रहें और उनको अपने नोट्स बुक में, जो आपको यहाँ से नोट्स भी डाले जा रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, उन्हें आप अपने जो नोट्स बुक में लिखते रहें और बीच बीच में गुरुजनों को दिखाते रहें, जांच कराते रहें। कोई समस्या है किसी टॉपिक के संदर्भ में तो आप स्कूल में आकर के
हमें अवगत कराएं उस समस्या से, उसका पूर्ण रूप से समाधान किया जाएगा। ठीक है ना। तो आप अब बिल्कुल जुट जाइए। ऐसा मत समझना कि पहले एग्ज़ाम नहीं लगी कोविड-19 की वजह से तो अब की बार नहीं लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, अब की बार ज़रूर लगेगी। क्योंकि इससे जो अब रिजल्ट बन के आए हैं, इससे जो गार्जियन हैं जो स्वयं जो छात्र छात्रा हैं वो भी संतुष्ट नहीं हैं। तो सरकार के लिए अब आगामी सत्र में एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है। इसलिए आप बिल्कुल ऐसा मत समझना कि एग्ज़ाम नहीं लगे। एग्ज़ाम 100% लगेगी, बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा पेपर। ठीक है, बोर्ड के द्वारा पेपर लिए जाएंगे, आप एग्ज़ाम लगेगी। इस कारण से आप बहुत अच्छे तरीक़ा से तैयारी करिएगा। ठीक है, और अपना बेहतर से बेहतर रिजल्ट दीजिएगा, जिससे आपका, हमारा, आपके माता पिता का अच्छा नाम हो, है ना, स्कूल संस्था का बेहतर नाम हो बेटा। तो आप अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ें, क्योंकि लगातार मेहनत करते रहने से हमें बहुत अधिक यानी सफलता की ओर अग्रसर किया जा सकता है, सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं हम। इस कारण से लगातार अपनी मेहनत पर काबू रखें और मार्ग से भटके नहीं कि नहीं अभी तो पढ़ेंगे क्या, आगे पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है। आपको लगातार पढ़ते रहना मेरे बेटाओ। तो एग्जाम्पल के रूप में देखो मेरे बेटाओ कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं वो आत्मनिर्भर हैं, कुछ क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण संसाधनों क्या है, कमी है। जैसे झारखंड है, झारखंड है, उसके बाद में आपका जो झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कौन सा गढ़, छत्तीसगढ़। इन प्रदेशों में खनिज पदार्थों की तो पर्याप्तता है। कौन कौन से, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। किसके बेटा, खनिज के, खनिज व कोयले के, खनिज व कोयले के क्या हैं, प्रचुर भंडार हैं। खनिज व कोयले क्या हैं भैया, प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। कौन कौन से राज्यों में, आपका झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इन राज्यों में यानी खनिज पदार्थ हैं, उनकी पर्याप्तता है, कोयले के प्रचुर भंडार हैं, लेकिन अन्य जो संसाधन हैं वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। अरुणाचल में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अरुणाचल जो प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में, कौन से प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साहब। तो यहाँ तो ज़्यादा ये पाया जा रहा हो, यहाँ पर ये ज़्यादा पाया जा रहा हो। क्या अरुणाचल में क्या पाया जा रहा है, ज़्यादा जल पाया जा रहा है, और यहाँ पर इन राज्यों में क्या ज़्यादा पाया जा रहा है, खनिज और कोयले के भंडार हैं। देखो तो ये विभिन्नता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु मूल विकास की कमी है। परंतु क्या, जो मूल विकास है
मूल विकास की क्या है, जो आधारभूत जो मूल विकास है, तो मूल विकास की क्या है, कमी है। मूल विकास क्या पाई जाती है यहाँ पर, कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बहन भैया, मूल विकास की यहाँ पर क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। ठीक है ना। अब आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगला इसी में ही जो भी टॉपिक रह गए हैं उनको हम कल पढ़ाएंगे बेटा।